एक रात बर्दाश्त नहीं कर पाई, इतने नखरे। वाह! अपने ही बच्चों के पास कोई सो गया, अपने जन्म दिए बच्चों के पास, तो इसे इतनी आ हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आप सबको पहले तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की बधाई और कल दिवाली की बधाई। तो आज मैं एडवांस में ही दे रही हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ मैं कि कल मेरा वीडियो आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसलिए हैप्पी दिवाली। और आप सब कैसे हैं बताइएगा। दिवाली की तैयारियाँ तो सबकी हो चुकी होंगी अभी, तो खुशी खुशी दिवाली मनाइए और सुरक्षा के साथ मनाइए और जम के पटाखे फोड़िए, जम के खुशियाँ मनाइए और खुश रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज फिर से बात करेंगे सितारा जी की। सितारा जी की वीडियो आई, हम सब ने देखा, आप सब ने भी देखा ही होगा कि आज उनके वीडियो में क्या हुआ। आज मुझे एक्चुअली उनका वीडियो थोड़ा अच्छा भी लगा कि आज वो काफ़ी मतलब दुखी तो थी ही, दुखी तो जब से उनके हस्बैंड की शादी की बात उन्हें पता चली है तब से ही वो दुखी हैं। लेकिन आज जो उन्होंने जो बातें करी ना वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि टाइटल था कि सेकंड वाइफ नाराज़ हो गई। तो सेकंड वाइफ बोलने पर लोग मतलब उनके बहुत सारे लोग हैं जो उसके मायके वाले साइड के भी, और बहुत सारे लोग भी उनके ऐसे भी लोग बोलते हैं कि इस्लाम में तो 4 शादी जायज़ है, क्यों बोल रही हो, क्यों बोल रही हो? ठीक है, शादी जायज़ है, पर बराबर का हक भी तो दिया जाता है ना, पर इन्हें तो बराबर का हक मिल नहीं रहा है। और सेकंड वाइफ को सेकंड वाइफ नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सेकंड वाइफ ही तो बोला जाएगा ना। उन्होंने आज ये सवाल उठाया तो जो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात बोली, तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनके व्लॉग शुरू होता है तब कितना अच्छे से इनका व्लॉग शुरू होता है, इनका बेटा शुरू करता है व्लॉग और सब चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर ये बोलती हैं कि इनके हस्बैंड कल बाय चांस जब से शादी हुई है तब से तो नहीं इनके पास रह रहे थे। बस थोड़ी देर के लिए आते थे, अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करते थे और चले जाते थे। यहाँ तक कि बीच में इन्होंने बोल भी दिया था इनके हस्बैंड ने कि तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने, मैं नहीं आऊँगा, मैं दूसरी वाली के पास ही रहूँगा। इस टाइप से ऐसे कई माने लड़ाइयाँ भी हुई थी इनके दोनों के बीच में, वो नाराज़ भी हुए थे। ये तो लड़ाई नहीं करी थी, उनके हस्बैंड नाराज़ भी हुए थे, आप लोगों को याद होगा। तो कल खेलते-खेलते अपने बच्चों के साथ में इनके हस्बैंड जो हैं, इनके हस्बैंड पहले तो इनके ही हस्बैंड हैं, बाद में सेकंड वाली के हस्बैंड हैं, तो तलाक तो हुआ नहीं है इन लोगों का। तो अपने बच्चों के साथ सो गए। बच्चों के साथ सो गए तो इनकी जो सेकंड वाइफ़ है कौसर, वो आई हुई थी। वो आई हुई थी और वो फिर ऊपर शायद वेट कर रही थी कि उनके हस्बैंड आएँगे, आएँगे, आएँगे करके। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं आए और इनकी बेटी चली गई उसके पास सोने के लिए, तो वो उसकी बेटी को देखी, जैसे वो उसकी आँख लग चुकी थी। तो जब उसकी बेटी को देखी तो उसे लगा शायद उसके हस्बैंड है, लेकिन उसके हस्बैंड को बच्चे को देखते साथ ही वो नाराज़ हो गई और नाराज़ होके बेटी पूछ रही भी थी कि आंटी क्या हुआ, आंटी क्या हुआ? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वो नीचे आ गई देखने के लिए। नीचे आई तो इनके रूम का दरवाज़ा खुला ही था। इन्होंने देखा कि बच्चों के पास उसके हस्बैंड सोए हुए हैं। इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गई। और सुबह भी इनके हस्बैंड बुला रहे हैं नाश्ते के लिए, वो आ नहीं रही है, आ नहीं रही है, उसे मना रहे हैं, जल्दी वो आ नहीं रही है। फिर जेठानी के यहाँ भी चली गई, बहुत मुश्किल से मानी। तो ये सब नखरे क्यों? क्यों ये सब नखरे? पहले नहीं पता था? पहले से नहीं पता था कि तुम दूसरी वाली बनकर जा रही हो? उनके पहले से 3 बच्चे हैं। आज सितारा जी ने वो बातें बोली हैं जो हम सब पहले से बोलते आ रहे हैं कि वो इनकी ज़िंदगी में घुसी हैं। इन्होंने बोला कि वो हमारी ज़िंदगी में घुसी हैं, हम तो नहीं घुसे हैं उसकी ज़िंदगी में। वो तो आई हैं, वो तो गई नहीं इनकी ज़िंदगी में। उन इस उसको तो पहले से पता ही था कि ये शादीशुदा है, 1 बीवी है, 3-3 बच्चे हैं। तो आज तक उन्होंने ना इनकी बीवी को मतलब इनको सितारा जी को अपनाया है, ना ही इनके बच्चों को अपनाया है। आज तक नहीं अपनाया है। उल्टा नखरे दिखाती हैं और ये बैचलर लड़के के जैसा चाहती हैं कि उसका पति दिन भर उसकी आरती उतारते रहे, जी हजूरी करते रहे, ये वैसा चाहती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जब उनके पहले से ही बच्चे हैं, बीवी है, तो थोड़ा टाइम तो उन्हें देना ही होगा। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि सितारा जी ने खुले दिल से अपनाया, कितनी तारीफ़ें करी थी उसकी पहले, कि सब लोग बोलते हैं वो ऐसी है, वैसी है, खुशी-खुशी बताती थी। यहाँ तक कि सितारा जी को उसकी मौसी बोली हुई है खाला कि वो आएगी बात करने के लिए। तो ठीक है, आएगी बात करने के लिए तो सितारा जी उसके लिए भी रेडी हैं। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बोली है ना, वो सब भी मुझे बहुत अच्छी लगी आज सुनकर कि आज पहली बार उन्होंने अच्छे से बोला है कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है। मैं तो थोड़ी गई हूँ उसकी ज़िंदगी में, आएगी उसकी मौसी बात करने, ठीक है, आ जाए बात करने के लिए। उन्होंने स्कार्फ़ तक दिखाया कि दरवाज़े के पीछे स्कार्फ़ टंगा हुआ है। उसने स्कार्फ़ लिया नहीं था,
उसे यूज़ भी नहीं किया, जबकि सितारा जी ने उनके हस्बैंड के बोलने पर अपने हस्बैंड की सारी बातें मान ली इतने अच्छे से। आप सोचिए कि उनके कहने पर उन्होंने स्कार्फ़ खरीदा, सिर्फ़ खरीदा ही नहीं, ले जाकर अपने हाथों से उसे दिया था और उस कौसर ने उस स्कार्फ़ को आज तक यूज़ ही नहीं किया, वो दरवाजे के पीछे टंगा हुआ है। इन छोटी-छोटी चीज़ों से दिल दुखता है। अब ये जो हैं ये पहले से पहल किए जा रही हैं, उसके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, उसे खुले दिल से अपनाना, अपने घर में रखना, अपनी चीज़ें शेयर करना, अपने माँ-बाप की दी हुई चीज़ें दी हैं उन्होंने, शेयर करी हैं। किचन ऊपर-नीचे जो-जो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ वो कर रही हैं, मानती जा रही हैं, खुले दिल से अपनाई हैं। पर क्या वो अपना रही है? नहीं अपना रही है। हमने तो पहले ही बोला था कि वो अच्छी है ही नहीं, अगर वो अच्छी होती तो वो कभी आपका घर तोड़ती ही नहीं। और ये बात आपको भी अब धीरे-धीरे समझ में आने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप स्टैंड लीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप क्योंकि आप अपनी मेहनत से इतनी खड़ी हुई हैं और आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं। बहुत लोगों का प्यार है, दुआ है, आपके साथ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अच्छा है, हम सब भी आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना देखो ना, आप अपना देखो ना, उनको देखने से आपको क्या मिलता है, ऐसे-वैसे। नहीं भैया, उनको देखने से यहाँ एक 2 देशों का यहाँ मतलब 2 देशों की बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर औरत-औरत की फीलिंग्स वाली बात है, सीधी-सी बात है। और व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, व्यूज़ के लिए ठीक है, हाँ, कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। कौन यहाँ पर व्यूज़ के लिए नहीं आया है? कौन यहाँ पर कमाने के लिए नहीं आया है? हर कोई आया है और सितारा जी भी आई हैं, तो बस वो कर रही हैं। तो क्या बुरा कर रही हैं? इसमें क्या बुरा कर रही हैं? लोग तो झूठ बोल-बोल के कमाते हैं, वो तो सच बोल रही हैं। उन्होंने बोला भी कि वो कौसर जो है वो नहीं चाहती है कि उसे वीडियो में लिया जाए, तो वो कभी लेती भी नहीं है उन्हें वीडियो में। उनके मायके वालों ने भी मना किया हुआ है, तो कभी नहीं उसे वीडियो में लेती है। वो नहीं चाहती है, यहाँ तक कि अपनी अपनी ही बहन की बेटी को भी वो नहीं दिखाती हैं वीडियो में। जो उन्हें बोला जाता है वो सब कुछ करती हैं। तो इसमें इतना नखरा दिखाने का, इतना टशन दिखाने का क्या हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे इतने नखरे सिर्फ़ 1 रात सिर्फ़ बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम अपने ही जन्म दिए हुए बच्चों के पास कोई सो जाए, उसका बाप सो जाए, इस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ। वाह! कितनी बड़ी बात है ये। आप लोग सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि 1 रात नहीं रह सकी वो, 1 रात उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जो इतने दिनों से सब्र कर रही है, रो रही है, कुट-कुट के रो रही है, खुल के तो कभी नहीं रो रही क्योंकि उसके बच्चे हैं, अगर वो खुल के बिलख कर रो लेती है, तो फिर क्या होगा? इसके मायके वाले, इस कौसर के मायके वाले इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, पर क्या कभी सितारा जी के मायके वाले इंटरफेयर करते हैं? सितारा जी के मायके वाले उस कौसर को बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में ना आओ, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? या सितारा जी का कोई रिश्तेदार भी है, उनका तो भाई आता रहता है ना बराबर, बाबर बाबर नाम है ना, क्या नाम है सॉरी, मुझे नहीं पता, जो उनका भाई आता रहता है, मुझे नहीं पता है। तो वो क्या बोलता है कभी भी कि कौसर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन की ज़िंदगी में क्यों आ रही हो? या मुझे तुमसे बात करनी है? कोई ऐसा बोलता है क्या? बट इस कौसर के मायके वाले बराबर इंटरफेयर किए जा रहे हैं, बराबर इंटरफेयर किए जा रहे हैं। उल्टा तो उल्टा अपने जमाई को ये लोग कोलू का बैल बना के रखे हुए हैं और इनके जो हस्बैंड हैं, वो किस बलबूते पर इतना उछल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपकी औकात नहीं थी तो आपने शादी ही क्यों की? आप तो खुद दूसरी की मतलब अपनी बीवी की कमाई पर पल रहे हो, अपने ससुराल वालों की कमाई पे पल रहे हो, तो फिर आपने शादी ही किस बलबूते पे की? आप अपनी बीवी के मतलब आप क्या कोई 20-22 साल के, 24 साल के लड़के हो क्या कि इतनी मना रहे हो उसे, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? आपको खुल के बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको खुल के बात करनी चाहिए थी, खुल के बोलना चाहिए था आपको कि अरे तुम्हें तो पहले से ही पता है और एक रात अगर मैं रुक ही गया तो क्या हो गया? ये बात तो खुल के बोल सकते थे ना आप। बट आप उसे मना रहे हैं उल्टा, बहुत प्यार जता रहे हैं और वो नखरे दिखा रही है। वाह रे नखरे भैया! और वैसे भी मैडम आप जितनी नखरे कर रही हैं ना, जिसे नखरे दिखा रही हैं, तेवर दिखा रही हैं, उसी की कमाई पर आप पल रही हैं। उसी की कमाई पर आप पल रही हैं, ठीक है? जिस सितारा यासीन को आप नखरे दिखा रही हैं, उसी सितारा यासीन की आप पल रही हैं। सितारा जी की मतलब बड़े दिल का या सब्र का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। लोगों को बहुत अफ़सोस होता है कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करते, हमें लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भैया, आप देखो कि अगर सच में उन्होंने सब्र किया है, तो भगवान ने दिया भी है उन्हें। दुनिया भर के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। सिर्फ़ हिंदुस्तान, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के लोग उन्हें देखते हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सच में सब्र का ही फल है। इसे ही बोलते हैं सब्र का फल।
शुरू शुरू में लगता था कि ये क्यों सब्र कर रही हैं, ऐसे क्यों कर रही है, पर ये मिलती है और इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे बी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पर हो मेरा क्योंकि मुझे बोलना बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।